सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। कांग्रेस नेता शशि थरूर पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बोले, परिंदे को आसमान देखना पड़ता है, शिकारी हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं। शशि थरूर ने कहा था, उड़ने की इजाजत मत मांगो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। पहले कहा था, देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी। 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। पूर्व मुख्यमंत्री बोले, महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी। पवार ने कहा, कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य न हो। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस की मांग। कहा, संविधान की प्रति लेकर घूमने वालों को मांगनी पड़ेगी पूर्वजों के नाम पर माफी। ब्रह्मोस से भी घातक K6 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है भारत। कराची तक मार करने की होगी क्षमता, परीक्षण जल्द होगा। पाकिस्तान के बाद अब भारत ने चीन को दे दिया सीधा मैसेज, बॉर्डर पर नए तनाव से बचे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी शुभकामनाएं। कहा, श्रद्धा और भक्ति का पावन उत्सव सुख समृद्धि लेकर आए। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम। मुंबई से दिल्ली आ रहा था विमान। 4:42 पर आया धमकी वाला फोन। उधमपुर के जंगलों में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी। एक दहशतगर्द ढेर, 3 को ढूंढ रहे हैं सुरक्षा बल। लाखों लोगों के वोटिंग का हक छीनने का खतरा। वोटर लिस्ट की गहन जांच पर कांग्रेस का विरोध। चुनाव आयोग पर साधा निशाना। पहाड़ों पर मानसून की बारिश ढा रही कहर। दिल्ली एनसीआर में आज झमाझम बरसेंगे बादल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। 4 आतंकियों का ग्रुप पिछले साल से इलाके में छिपा था। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। आशु प्रकट और खिक्की का इस्तीफा हुआ मंजूर। लुधियाना उपचुनाव में हार के लिए जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बघेल ने जानकारी साझा की। करनाल में एनआईए की 2 जगह रेड। पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों के घर की जांच की गई। विदेश से फंडिंग का शक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही सियासी बिसात। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बसपा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बाढ़ आपदा से निपटने का अभ्यास। डीएम की मौजूदगी में कराई गई मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ फ्लड पीएससी के जवानों ने पूर्वाभ्यास किया। सीएम योगी से मिले शुभांशु शुक्ला के परिजन। 5 केडी सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार ने भेंट की। एक्सियम 4 में ग्रुप कैप्टन है शुभांशु। यूपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। कार्यकारिणी में 60% पिछड़े दलित शामिल किए गए। कार्यकारिणी में 20% महिला भी शामिल। लखनऊ में घर में मिले 50,000 के कारतूस। थाने के बगल में चल रही थी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। 300 असलहे बरामद किए गए। कार्रवाई की जा रही।
प्रधानमंत्री मोदी को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा लेटर। मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रखी अपनी मांगे, जुलूसों को निर्धारित रूट से निकालने की अपील की। लखनऊ में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। कांवड़ रूट पर नियम फिक्स, नेम प्लेट और रेट लिस्ट होगी फिक्स। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई। 8 जुलाई तक चलेगी यात्रा। पुरी में उमड़ेगा जनसैलाब। पर्यटन मंत्री जयवीर का सपा पर हमला, कहा उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा, अपराधियों को जाति से लेना देना नहीं। नोएडा में ओल्ड एज होम को किया गया सील, बंधक 39 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस और कई विभागों की संयुक्त एक्शन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। कार्यकारिणी में 60% पिछड़े दलित शामिल किए गए। इनमें 20% महिलाओं को हिस्सा मिला। एटा में बेकाबू ट्रक ने कई विद्युत पोलों में मारी टक्कर। विद्युत पोल टूटने से व्यवस्था पूरी तरीके से ठप। कोतवाली देहात के गुरुकुल के सामने घटना। एटा में नहर में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिनाख्त में जुटी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूथ अड्डा का लोकार्पण किया। सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। बुलंदशहर में ट्रक से टकराकर पलटा गैस से भरा टैंकर। सड़क पर बिखरे पेट्रोल ने पकड़ी आग। पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में अस्पताल में बना वाटर कूलर शोपीस। नगर पालिका ने की लापरवाही, लोगों को पानी की समस्या हो रही। कानपुर में रेलवे कर्मी पर दबंगों ने किया हमला। मामूली बात को लेकर हुई थी कहासुनी। सीसीटीवी कैद में कैद हुआ पूरा मामला। मलिहाबाद में थाने से 100 मीटर दूर चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री। पुलिस ने देर रात मारा छापा, एक हिरासत में। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर खड़े लोगों को टैंकर ने रौंदा। 3 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर में पत्नी ने किया पति का मर्डर। बेडरूम की दराज में मिली ऐसी गोलियां। 21 जून की रात का पूरा सच सामने आया। कांवड़ मार्गों पर एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। त्योहारों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री के टैंक में गिरकर 2 मजदूरों की मौत। जिला अस्पताल में शव छोड़कर भागे कंपनी वाले। लालगंज में घर में मिले 3 शव। खानपान में ही छिपा कई मौतों का रहस्यमयी मौत से सब हैरान। रिंकू सिंह के बीएसए बनने के मामले में नया मोड़ सामने आया। हाई स्कूल पास नहीं है क्रिकेटर, इस पद की योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत का आधार। लॉन्च किया ऐप। लखनऊ में ई-रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर हत्या की गई। महानगर में कार्मेल स्कूल के पीछे मिली लाश। सीसीटीवी में दिखा हत्यारोपी गिरफ्तार।
लखनऊ में बीच सड़क पर नर्सिंग छात्रा से वकीलों ने छेड़खानी की। भाई के साथ घर जा रही थी, रास्ता रोका, गंदे इशारे किए। 4 किलोमीटर तक छात्रा का पीछा किया गया। लखनऊ में दिखेंगे 42 मंजिला तक की गगनचुंबी इमारतें। एलडीए ने 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 2 जगहों पर निर्माण कार्य शुरू। उत्तर प्रदेश में 4 घंटे के अंदर होगा पोस्टमार्टम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए। प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी। लखनऊ में सुबह से तेज धूप निकली। दिन में कई बार बादल भी छाए रहेंगे। तापमान में बढ़त शुरू। 30 जून को तेज बारिश के आसार। एलडीए की योजना को एयरफोर्स से एनओसी का इंतजार। बीकेटी में योजना का बदल सकता है लेआउट। अफसरों से चल रही बातचीत। अलकनंदा में जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1 शव और बरामद किया गया। 8 अभी भी लापता। लगातार मलबा गिरने से यात्रा प्रभावित। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों की आवाजाही हो रही बाधित। उत्तराखंड में फार्मा कंपनियों, दवा विक्रेताओं की होगी कड़ी जांच। निरीक्षण अभियान चलाया गया। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या। अब तक 3,428 पर्यटक कर चुके हैं सैर। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लापता 2 लोगों की खोजबीन जारी। मॉनसून के दौरान यूपीसीएल टीम हाई अलर्ट पर। सावधानियां बरतने की अपील की गई। देहरादून में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 74 पहुंची। उनतीस जून को होगी उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा। मॉनसून सीजन और जाम को देखते हुए आयोग ने जारी की एडवाइजरी। रुद्रप्रयाग हादसे के बाद सीएम धामी की यात्रियों से अपील। पर्वतीय मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतें। उत्तराखंड में नशे पर प्रहार के लिए मुख्य सचिव ने एसएसपी एसटीएफ को दी पूरी छूट। प्रदेश में चलेगा जोरदार अभियान। देहरादून में सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली। रणवीर चौहान से नमामि गंगे हटाया। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश से हाईवे और पैदल मार्ग अवरुद्ध। रेस्क्यू किए गए 1269 यात्री। हरिद्वार के चंडी मंदिर में महंत की हरकत से कोच हैरान। शादी एक से दूसरी संग लिव इन, तीसरी को छेड़कर गया जेल। उत्तराखंड के चमोली में भारी मलबे में फंसा वाहन। तेज बारिश से नंदप्रयाग मार्ग बंद। 80 से ज्यादा गांवों की आवाजाही मुश्किल। बांग्लादेश पर मंदिर पर चला बुलडोजर। भारत ने जताई नाराजगी। कहा सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी।
तनाव कम करने के लिए भारत ने चीन को सुझाए 4 विकल्प। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर जताई खुशी। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद परमाणु अप्रसार संधि को लेकर फ्रांस चिंतित। इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप से बातचीत की। अमेरिका ने दोबारा हमला बोला तो ईरान उसके सैन्य ठिकाने पर हमला करके जवाब देगा। खामनेई की ट्रंप को चेतावनी। एससीओ सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष से मुलाकात की। भेंट की उन्हें मधुबनी पेंटिंग। मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता आएगी। व्हाइट हाउस ने बताई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की उपलब्धि। कि वे कैथोलिक बनना चाहते हैं या नहीं। बच्चों की परवरिश और हिंदू जड़ों पर बोली उषा विंस। विदेशी फंड के नए निवेश और अमेरिकी शेयरों में तेजी के चलते बाजार में आई फीसदी बढ़ने से पहली तिमाही में बिक्री 20% घटी। एनसीआर में सर्वाधिक 27% बढ़ी कीमत। हीरा उद्योग में गिरावट की आशंका। कमजोर मांग, एलजीडी चुनौती और अमेरिकी टैरिफ का पड़ सकता है असर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्री 6% बढ़ी। आरबीआई ने आंकड़ों में पुष्टि की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को जोड़ा गया। भारतीय बाजार रहा गुलजार। सेंसेक्स ने लगाई 1000 अंकों की छलांग। निफ्टी 25,500 के पार। पाकिस्तान के क्रिकेटर अब्बास ने ईशान के साथ फोटो शेयर की। दोनों काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशायर के लिए खेल रहे ईशान ने 87 रन जोड़े।
आग उगल रहा पाथुम निसांका का बल्ला, बांग्लादेश के खिलाफ पहली और दूसरी दोनों पारियों में जुड़ा शतक। मैच में अंपायर के फैसले पर भड़क गए डेरिन सैमी, बोले चीटिंग करते हैं अंपायर। भारत को मिली विश्व पुलिस और फायर खेल 2029 की मेजबानी गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने रोकी 2036 ओलंपिक के मेजबान चुनने की प्रक्रिया, भारत की बोली पर फैसले में लग सकता है समय। ईशा विदरसा और पार्थ ने मचाया धमाल, राष्ट्रीय चयन ट्रायल में दर्ज की जीत। नीरू बाजवा ने हानिया आमिर को किया अनफॉलो, सरदार जी 3 से जुड़े पोस्ट भी हटाए, फिल्म का अहम पार्ट है एक्ट्रेस। सलमान खान ने खरीदी बुलेट प्रूफ कार, लग्जरी एसयूवी में खास फीचर्स, आर्मर्ड पैनल और ग्लास लगे, कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए। काजोल ने बताया खुशहाल शादी का फॉर्मूला, बोली हम अगर एक जैसे होते तो कब के अलग हो जाते। वॉर 2 के 3 पोस्टर रिलीज हुए, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर का दिखाया एक्शन अवतार, 14 अगस्त को रिलीज होगी मूवी। डाइवोर्स की खबरों के बीच भड़की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा, बोली मेरे नाम पर झूठी बातें ना फैलाएं, मेरा जीवन आपका कंटेंट नहीं है। रश्मिका मंदाना का खूंखार अवतार देख कांप जाएगी रूह, अपकमिंग मूवी माई हिस्सा का पहला लुकआउट। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे बनने वाली है मां, इस सवाल पर लाफ्टर शेफ्स 2 के लेटेस्ट प्रोमो में बोली मैं प्रेग्नेंट हूं, भाग नहीं ले सकती। एफआईआर होने के बाद अभिनेत्री पूजा बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी, कुणाल वर्मा ने अपहरण कराने का आरोप लगाया था। राम कपूर के भद्दे कमेंट पर भड़के अनुपमा के वनराज, बोले उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऑस्कर अकेडमी में शामिल होंगे कमल हासन और आयुष्मान खुराना, फिल्म मेकर पायल कपाड़िया को भी मिला न्योता। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।